हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय नेक्स्ट रीडिंग। थैंक यू सो मच रीडिंग्स देखने के लिए, इतना ढेर सारा मोटिवेट करने के लिए बहुत 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 धन्यवाद। चलिए आपकी रीडिंग शुरू करते हैं। ये जनरल रीडिंग है, हो सकता है रेजोनेट करे, हो सकता है नहीं करे, इसलिए ओपन माइंडेड होकर के सुनिएगा। चलिए आपकी रीडिंग को शुरू करते हैं, ठीक है। सो दिस इज योर रीडिंग। वेरी गुड। देखते हैं। मुझे बार बार ये लग रहा है कि ओह, वेरी गुड कार्ड्स बाय द वे। 3 कार्ड्स हैं, एक कार्ड और चाहिए मुझे एंड देन वी विल स्टार्ट योर रीडिंग। आपको ओके आ गया है। ओके, द 4th कार्ड इज आल्सो एक्सीलेंटली पावरफुल कार्ड, लेकिन ये कूद पड़ा था। कूद पड़ी सन 57 में, वो तलवार पुरानी थी। बुंदेले बुंदेलों के मुंह से हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। पर्पस ऑफ योर लाइफ, ठीक है। सबसे पहली बात यह है कि अगले 6 महीनों में यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पता लगाने का कोशिश कर रहे हैं कि उनकी जिंदगी का पर्पस क्या है, ठीक है। सो विच इज द बेस्ट थिंग इन लाइफ। लोग जिंदगी बिता देते हैं पता नहीं किन चीजों में, उनको ये पता ही नहीं चलता कि उनके जीवन का पर्पस क्या है। उन्हें लगता है कि वो दूसरों को दंड देने के लिए धरती पे अवतरित हुए हैं। नहीं, कोई किसी को दंड देने के लिए धरती पे नहीं आया है। कोई किसी से बदला लेने के लिए धरती पे नहीं आया है। ये संभव नहीं है ना। हाँ, लोग घुस जाते हैं उस गजर पजर में, वो एक अलग मैटर है, लेकिन नहीं, दिस कैन नॉट बी द पर्पस ऑफ लाइफ। सो इन नेक्स्ट 6 मंथ्स आपको अपनी जिंदगी का पर्पस पता चलेगा। यूनिवर्स इज टेलिंग यू योर फादर्स एनर्जी इज देयर। इट्स ओके, आपके अपने जो बायोलॉजिकल फादर हैं जिन्होंने आपको जन्म दिया है, वो कैसे इंसान हैं, उन्होंने उनसे आपके रिलेशनशिप्स कैसे रहे हैं, रिलेशनशिप कैसे रहे हैं, उनका आशीर्वाद मतलब रहा है या मनमुटाव रहा है, जो भी है। लेकिन देयर इज सम फादर फिगर, शायद आपके एंसेस्टर्स में से कोई, लेकिन वो फादर है, फादर फिगर, ठीक है। वो आपकी जिंदगी में क्लैरिटी लेके आ रहे हैं। सबसे पहली चीज, इस एनर्जी को क्लेम करें। आपके एंसेस्टर्स, मैं एंसेस्टर्स वाली ये रीडिंग नहीं कर रही थी, लेकिन देयर इज अ फादर फिगर इन योर एंसेस्टर्स। आपके जो पितृ हैं, उनमें पूर्वजों में जो एक फादर फिगर है, उन वो आपके जीवन में आपको सेंस ऑफ पर्पस लेके आ रहे हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग पर्पस लेस जिंदगी जी रहे हैं, या कंफ्यूज्ड है, या उन्होंने कभी इस बारे में सोचा ही नहीं है कि मेरी जिंदगी का पर्पस क्या है। उनको ये लगता है कि ये रिश्तेदारों की भसड़, ये पड़ोसियों का चीपनेस, शायद यही मतलब इन्हीं से डील करना इज माई लाइफ। नो, नॉट एट ऑल। ओके, इन्हीं से डील करना आपकी लाइफ नहीं है। योर लाइफ हैज गॉट अ वेरी ह्यूज मीनिंग, बाय द वे, वेरी वेरी बिग मीनिंग। आप अगर इस रीडिंग में आए हैं तो आप अपने आप को एक स्पेशल इंसान कंसिडर करें, ठीक है। लाइफ में जो भी परिस्थितियां चल रही हैं तो लेट इट बी, लेकिन आप ये जो शब्द हैं आपको याद आएंगे, याद आएंगे इस रीडिंग में। राइट नाउ मैं जो आपको कह रही हूँ, डाउनलोड इतना स्ट्रांग है, इतना स्ट्रांग है। और जो कार्ड्स हैं, जो भी टैरो रीडिंग्स जानते हैं, अगर आप टैरो रीडर हैं, ये रीडिंग सुन रहे हैं, तो मैं आपको कार्ड्स बताती हूँ। सन, द फूल, चैरियट एंड स्ट्रेंथ। ओके, इस ये एक एक कार्ड अपने आप में एक पावर हाउस है। एंड चारों कार्ड्स एक साथ आए हैं। 4 डिफरेंट पावर हाउसेस आर टुगेदर ऑन वन, यू नो, टेबल। आप समझ रहे हो कि आप जो भी हैं, ठीक है। अगर आप टैरो रीडिंग नहीं भी जानते हो तो इट्स ओके, इट्स मतलब इट्स ओके, ऐसा कुछ बात नहीं है। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि आपका अब जिंदगी में एक पावर पैक टाइम स्टार्ट होने वाला है, पावर पैक। तो अब आपकी जो यूनिवर्स है ना, ये आपको पुश करेगा कुछ समथिंग न्यू के लिए, कुछ नई चीज के लिए आपको पुश किया जा रहा है। उस पुश को ले लें। लकीर के फकीर अब नहीं बने रहे। आप बॉय हो या गर्ल हो, आप जो भी हो, हाउसवाइफ हो, आप वर्किंग प्रोफेशनल हो, आपका बिजनेस है, आप स्टूडेंट हो। वैसे तो ये जो चैनल है ये स्टूडेंट्स के लिए नहीं है, ये बड़ों के लिए ही है। बच्चों को ऐसी चीज़ों में नहीं ध्यान लगाना चाहिए। अगर आप बच्चे हो, आपकी उम्र कम है, 21 साल से कम है, प्लीज़ गो। नो, या रीडिंग्स आप लोगों के लिए ही होती हैं, ठीक है ना। अपनी ज़िंदगी को अभी जोशो खरोश के साथ और मस्त और इंजॉय करते हुए आगे बढ़ो, ठीक है। एनीवेज, चलिए, मतलब एनीवेज,
अगर आप में से किसी को हीलिंग्स चाहिए, थ्रोट चक्रा हीलिंग स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, मणिपुर चक्रा हीलिंग स्टार्ट हो रहा है। अगर आपको इन हीलिंग्स के लिए देखिए, आप इंडिविजुअल हीलिंग लोगे दैट विल बी वेरी एक्सपेंसिव, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन अगर आप क्लास में आते हो, ठीक है, क्लास में आते हो तो दैट विल बी वेरी गुड। लेकिन हाँ, कुछ एक्सक्लूसिव मेरे पास, मतलब एक्सक्लूसिव क्लाइंट्स मेरे पास काफ़ी सारे आते हैं, क्योंकि बेसिकली आई एम अ हीलर ओनली, ठीक है। तो बहुत सारे मेरे क्लाइंट्स हैं जो इंडिविजुअली भी आते हैं और वो ठीक होते हैं, उनकी ज़िंदगी एक्चुअल सेंस में चेंज होती है। ज़िंदगी चेंज सिर्फ उन लोगों की नहीं होती जिनसे जब मैं पूछती हूँ कि आपको एक्चुअली चाहिए क्या, ठीक है। एक पर्सन आए थे, उन्होंने कहा कि आप मेरी ज़िंदगी को, आप ये प्रॉब्लम सॉल्व कर दोगे ना, तो मैं बस आपको, आप ये वो रिटर्न में ऐसा वैसा, मैम आप तो देवी, आप भगवान, आप मेरी बहन, आप एवरीथिंग डॉट डॉट डॉट, मतलब बड़े प्यार से, इज्जत से। लेकिन जब मैं उनसे पूछती थी कि सर एक्चुअली आपको चाहिए क्या, आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो आउट ऑफ दिस, क्योंकि क्या होता है जब आपको पता ही नहीं है आपको क्या चाहिए, तो फिर भगवान आपको कुछ भी ला के दे दे, आपको पता ही नहीं है ना, यू विल ऑलवेज रिमेन डिससेटिस्फाइड। बट ऐसा नहीं है, उन मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि ही रिमेन्ड डिससेटिस्फाइड पर्सन, कि मेरे को कुछ नहीं मिल रहा है। चेंजेस आ रहे थे, लेकिन बस वही बात है कि जब हम एक्नॉलेज नहीं करते अच्छे चेंजेस को, अच्छी चीज़ों को जब हम अपनी ज़िंदगी में एक्नॉलेज नहीं करते, तो वो अच्छी चीज़ें आती हैं फिर चली जाती हैं। फिर से आप मेहनत करते हो, फिर वो दो चार चीज़ें अच्छी आने लगती हैं, फिर आप अकड़ दिखाते हो, फिर वो चली जाती है, ठीक है। सो ये लेसन हम सबके लिए है कि जब भगवान हमें आशीर्वाद देते हैं तो हमें उस आशीर्वाद को स्वीकार कर लेना चाहिए इज्जत से, ठीक है। ओके, एनीवेज, ऑल राइट। सो ये जो है आपके अगले 6 महीने, राइट नाउ ये रीडिंग आपके पास जब भी पहुंचे, उस दिन से, उस पर्टिकुलर मोमेंट से आपका पावर पैक टाइम स्टार्ट हो रहा है, सुपर पावर पैक टाइम स्टार्ट हो रहा है। यू आर अ पावर हाउस, ओके, यू आर अ पावर हाउस। ये ऐसे वैसे लोगों के पास ये रीडिंग पहुंचेगी ही नहीं, ठीक है। ये जिसके लिए मीनिंगफुल है, जब जिस मोमेंट पे जिस इंसान को ये सुनना है उसी के ही पास जाएगी। प्लीज राइट इन द कमेंट बॉक्स, आई एम अ पावर हाउस, आई एम अ पावर हाउस, आई एम अ पावर हाउस। सन, चैरियट, स्ट्रेंथ, द फूल, व्हाट डू आई हैव टू से। अगले 6 महीनों में आप जहाँ पे भी हो, आपकी जिंदगी में एक नया किक स्टार्ट आ रहा है। ये लोग जो और यहाँ पे डॉग्स हैं, एनिमल्स हैं, हॉर्स है यानी कि घोड़ा है, एलियंस हैं। तो जो अब्यूजर्स हैं, चाहे वो किसी का भी अब्यूज करने में बिलीव करते हो, वो हट जाएं, उनके लिए नहीं है ये रीडिंग। उन गेट लॉस्ट हो जाओ, आपके लिए ये रीडिंग नहीं है। अगर आप एक डॉग अब्यूजर हो, आप एनिमल अब्यूजर हो, या आप विमेन अब्यूजर हो, आपके लिए ये रीडिंग नहीं है। एज सिंपल एज दैट। आप बॉय हो या गर्ल हो, विमेन अब्यूजर सिर्फ लड़के नहीं होते हैं, नहीं, बहुत सारे मैं लोगों को जानती हूँ, जो द मेन हु आर हाईली रिस्पेक्टफुल, बट फीमेल्स आर नॉट रिस्पेक्टफुल फॉर अदर फीमेल्स। तो अगर आप अब्यूजर हो, मैं डिसएग्रीमेंट्स की बात नहीं कर रही हूँ, मैं अब्यूज की बात कर रही हूँ। अगर आप अब्यूजर हैं तो ये रीडिंग आपके लिए नहीं है, ठीक है। आप सुनना चाहते हो आप सुन लो, नो मैटर वॉट, नो मैटर, मतलब दैट डजेंट मैटर। लेकिन इफ यू आर एन अब्यूजर, इट्स नॉट फॉर यू, ओके। ये सिर्फ उनके लिए है जो जो क्लियर हार्टेड लोग हैं, जो मेहनत करना जानते हैं, जिन्होंने बुरे इंटेंशन नहीं रखे हुए हैं दुनिया वालों के लिए या दूसरों के लिए, जो भी उनके कॉम्पिटिटर हैं उनके लिए, जिन्होंने बुरे कंपटीशन में आना बुरी बात नहीं है, कंपटीशन में तो होना चाहिए। जहाँ कंपटीशन नहीं होता वहाँ ग्रोथ नहीं होती, एज सिंपल एज दैट, सीधी बात है। कॉम्पीट करना इज अ डिफरेंट थिंग, लेकिन अपने कंपटीशन के लिए अपने कंपटीशन को मारने की कोशिश करना, उसको रास्ते से हटा देने की कोशिश करना, किसी की प्रॉपर्टी छीनने की कोशिश करना, काले जादू करना, या स्पेल वर्क करना, या इल माउथिंग करना, यानी कि कैरेक्टर पे इल्ज़ाम लगाना, कैरेक्टर असैसिनेशन, या अननेसेसरी ह्यूमिलिएशन, ऐसे लोगों के लिए ये रीडिंग नहीं है। ये बहुत ही क्लियर है, ये एक्सट्रीमली हाई वाइब्रेशनल लोगों के लिए है, ये फालतूगिरी करने वालों लोगों के लिए नहीं है, ठीक है। और ये वो लोग हैं जिन्होंने अपनी अच्छी
एनर्जी के साथ अपनी ज़िंदगी को जीने का पूरा प्रयास किया है, आप अभी भी कर रहे हो, और उसी प्रयास का, उसी मेहनत का फल यह है कि अब आपकी ज़िंदगी से सारे शत्रुओं को हटाया जा रहा है, सारी बैड एनर्जीज को हटाया जा रहा है, आपकी ज़िंदगी को एक रीस्टार्ट मिल रहा है पूरी सफलता के साथ। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हो सकता है कंसीव करना चाहते हैं, अपनी फैमिली बढ़ा रहे हैं, बहुत बहुत बधाई हो, येस इट इज़ हैपनिंग, कंग्रेचुलेशंस। या बहुत सारे लोगों के बच्चे, घर में बच्चे आ रहे हैं, या हो सकता है आप कोई डॉग्स अडॉप्ट कर रहे हो, वेरी गुड, प्लीज़ उनको अडॉप्ट कीजिएगा जो रोड पे रह रहे हैं, जिनको घर की ज़रूरत है। अगर इस घर में, इस दुनिया में कितने सारे ह्यूमंस रहते हैं, कितने सारे इंसान रहते हैं, अगर 4 लोग भी एक सिर्फ रोड पे रहने वाले एक कुत्ते की जिम्मेदारी ले लें, 4 अलग अलग फैमिलीज, कि वो बस भूखा ना सोए, सिर्फ एक, तो कोई प्राणी भूखा ना सोए। मैं कुत्ते की बात नहीं कर रही, मैं बिल्ली, गाय, भैंसे, कितने मतलब क्या क्या रोड पे, हमारे यहाँ तो स्ट्रेस की कमी थोड़ी है, हर प्रकार का गलत होता है उनके साथ। मौसम देखो कितना खराब चल रहा है, एनीवेज। सो इससे फर्क नहीं पड़ता है। और आपको मैं ये भी बता दूं, अब आपको जो आपकी लाइफ में ना एक खुलापन आ रहा है। अब तक आपको लग रहा था ना कि आप जेल में बंद हो, यार मैं क्या करूं क्या नहीं करूं, कहाँ जाऊं कहाँ आऊं, किससे बात करूं, लोग इस लायक ही नहीं मिल रहे हैं कि जिनसे बात की जा सके। मतलब किसी से अकल वाली बात कर लो तो लोग कहते हैं ओवर सीरियस है, किसी से कम अकल की बात कर लो, मजाक कर लो तो बोलते हैं कि अरे इसकी लाइफ में तो कोई सिंसियरिटी नहीं है। मतलब ये जो बिल्कुल ही बेसलेस टू कैरेक्टर्स होते हैं ना, जिनको हर चीज पे टीका टिप्पणियां ही करनी होती है, ना जियो ना जीने दो वाली पॉलिसी वाले लोग, तो आप उनके बियॉन्ड जा रहे हो अब, ठीक है। और कहीं ना कहीं एक डॉग एनर्जी है आप लोगों के ऊपर, डॉग रेल्म का बहुत आशीर्वाद है सर्टेनली। आपका या तो दिल सॉफ्ट है, आप लोगों को तंग नहीं करते हो, यानी डॉग्स को तंग नहीं करते हो, और एक बहुत अच्छा लॉयल दोस्त आ रहा है आपकी जिंदगी में, एक वो दोस्त जो आपके लिए जान भी दे सकता है। इससे ज्यादा अच्छी बात कोई नहीं होती है। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, कॉन्ग्रेचुलेशंस। चलिए आइए, आपके लिए और ले लेते हैं। आपके ऊपर देवी आदिशक्ति माता रानी का हाथ है, वो आशीर्वाद दे रही हैं आपको, इस आशीर्वाद को ग्रहण करें। इस एनर्जी को क्लेम करने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ठीक है। मैंने 1-2 रीडिंग्स पहले, मुझे याद है, द मैसेज वॉज वेरी क्लियर कि आपको एलियंस, बाहर की दुनिया के लोग आपको कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे भी सेम डाउनलोड है, सेम मैसेज है। एंजल्स एंड डिवाइन बींग्स दोनों आपसे कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए अब आपको नेगेटिविटीज पे, अगर आप किसी भी प्रकार से परेशान हो, उसको लेट गो करो, लेट गो करो, बिकॉज अब आपका वक्त स्टार्ट हो रहा है। मेरे गुरुजी है ना, मैं एक बार बहुत दुखी थी, तो आई वॉज टॉकिंग टू हिम, कुछ चल रहा था लाइफ में, तो मैं आई वॉज टॉकिंग टू हिम कि गुरुजी ऐसा ऐसा ऐसा, यू नो व्हाट ही सेड, तेरा वक्त नहीं आएगा। मैं उन्हें कह रही थी मेरा टाइम कब आएगा, मेरा वक्त कब आएगा, यू नो अपना टाइम आएगा। मैंने कहा मेरा वाला कब आएगा? उन्होंने कहा तेरा टाइम नहीं आएगा, तेरा दौर आएगा। और मैं ना एकदम निशब्द हो गई, मैं चुप हो गई, मैंने कहा ओह रियली ऑसम। सो यहाँ पे जो कार्ड्स है ना, उनको उनको देख करके भी मुझे, मतलब मुझे बहुत जस्ट वो रिमाइंड हुआ कि ये जो सही फितरत रखने वाले और अपनी स्ट्रेंथ को मेंटेन करने वाले जो लोग हैं ना, जो फालतू के ब्लैक मैजिक और भसड़ में नहीं घुस रहे हैं, उनका वक्त नहीं, उनका दौर आएगा। कॉन्ग्रेचुलेशंस। इस एनर्जी को जरूर क्लेम करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और छोटी बातों में दिमाग ना लगाएं। नाउ दिस इज नॉट द टाइम टू वेस्ट योर टाइम एंड एनर्जी इन स्मॉल थिंग्स, ठीक है। आपको ये कहा जा रहा है कि आपको कोई चीज ऐसा लग सकता है, जिंदगी में ऐसा कुछ हो सकता है कि आपको लगे कि ये रिस्क है, लेकिन ट्रस्ट मी वो रिस्क नहीं होगा। इट्स गोइंग टू बी वेरी वेरी स्मूथ फॉर यू। आपके ऊपर लक्ष्मी माँ की कृपा आ रही है, स्टेबिलिटी, एक स्थायी लक्ष्मी का प्रवेश कर रहा है आपके जीवन में, सॉरी प्रवेश हो रहा है आपके जीवन में, आपके जीवन में स्थायी लक्ष्मी प्रवेश कर रही है, यानी कि पैसा आ रहा है और अब वो टिकेगा, ठीक है। आपके जीवन में पैसा टिकेगा, कोई ना कोई बड़ा अमाउंट आपके लिए आ रहा है। मुझे नहीं पता, कहीं अगर कहीं पे पैसा आपका रुका हुआ था तो दैट पैसा इज कमिंग आउट, वो व्यक्ति मजबूर हो जाएगा आपको पैसा देने के लिए अब, ठीक है। आई
सॉरी 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 सॉरी, कैमरा। आप दुनिया को हिलाने वाले हो। यस, आप दुनिया को हिलाने वाले हो। दुनिया हिलने वाली है, और जितने आपके जो ओपोनेंट्स हैं ना, डिसअपॉइंट होके या खुश होके या कैसे भी, लेकिन अब ये यहाँ से निकलने वाले हैं। नेक्स्ट 6 मंथ्स में ये आपके जो भी ओपोनेंट्स हैं, जितने भी शत्रु वत्रु हैं, ये सब है ना दुम दबा के भाग रहे हैं आपकी जिंदगी से। इस एनर्जी को जरूर क्लेम करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड राइट इन द कमेंट बॉक्स, मेरे शत्रु दुम दबा के भाग रहे हैं। इनके पास चाहे जाने का भी कॉर्नर ना बचे, ये इतना डरेंगे, ये डरेंगे अब। इन्होंने आपको स्टॉक किया है, बाकायदा स्टॉक करते हैं। वेर एवर यू गो, आप कहीं भी जाते हो, आप किसी से बात करते हो, फोन पे बात करते हो, आप किसी से चैट करते हो, आपकी सोशल मीडिया एक्टिविटीज क्या है। ए रिडिकुलस इडियट, इतनी क्या दिक्कत होती है जिंदगी में कि मतलब अपनी जिंदगी बची ही नहीं। आई डोंट नो, इनको आपके घर में आपकी जमीन में इंटरेस्ट हो सकता है, ये आपके पड़ोसी हो सकते हैं, ये कोई भी हो सकता है, मतलब ये जो भी हैं, इनको आपके घर में, आपकी ज़मीन में, आपके रुतबे पे, आपके इमोशंस पे, आपके द वे जैसा आप कॉन्फिडेंट हो, जो आपका स्टाइल है, हर चीज़ से इनको समस्या है। हे भगवान, समस्याग्रस्त प्राणी। लेकिन आपके लिए अब सिर्फ विश फुलफिलमेंट्स हैं। आपका पावरफुल टाइम, ये रीडिंग्स देखते देखते यहाँ पे एनर्जी शिफ्ट हो रहा है, कंप्लीट एनर्जी शिफ्ट है, कंप्लीट एनर्जी शिफ्ट। ठीक है, इसे जरूर क्लेम करें फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको कोई भी उपाय चाहिए या आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए, क्लैरिटी चाहिए, इसके लिए आप मैसेज करें। व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, मैसेज करिए, डायरेक्टली कॉल मत कीजिए, कॉल नहीं लिया जाता है। ऑल राइट, दिस इज रिडिकुलसली ऑसम, दिस इज रिडिकुलसली ऑसम। हीलिंग का सेशन स्टार्ट होने वाला है, आप जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आप खुद को एनरोल करें क्लास के लिए। ठीक है, माय गॉड, क्या कार्ड्स आ रहे हैं यार आप लोगों के। नाउ द एम्प्रेस। आपके जो शत्रु हैं ना, आपके जो जबरदस्ती के शत्रु बने बैठे हैं, गाना गाएंगे हम तो चले परदेस, हम परदेसी हो गए, छूटा अपना देश, हम परदेसी हो गए। कुछ छूट वूट नहीं किया। दे नेवर डिजर्व टू बी हियर, नेवर एवर दे डिजर्व टू बी हियर। ठीक है, सो फील कॉन्फिडेंट माय डियर फ्रेंड्स, लेट दीज ब्लडी इडियट्स गो टू हेल। बाय। एम्प्रेस और स्ट्रेंथ एक साथ बैठे हैं। What should I say, my dear friends? What should I say? इतनी ब्यूटीफुल एनर्जी मैंने, इतने अमेजिंग कार्ड्स मैंने नहीं देखे पहले कभी भी। मैं इन कार्ड्स की क्वालिटी की और कलर की बात नहीं करी, वो भी हैं इंडीड, वो भी बड़ा सुंदर है। लेकिन इतनी सुंदर रीडिंग, इतनी पावर पैक रीडिंग मैंने पहले कभी नहीं करी, ऑनेस्टली स्पीकिंग। सो ये रीडिंग अगर आप तक पहुंची है तो अब देखो, ऐसा है कि लेकिन लेकिन इंसान को अपने कर्मों का ही फल मिलता है। अगर आज आप ये कहते हो कि सब कुछ बढ़िया होने वाला है, तो मैं तो कुछ नहीं कर रहा, मैं तो बैठ करके वेट कर रहा हूँ या कर रही हूँ, ठीक है, प्लीज जेंडर पे मत जाना, अब ये मत करना, लड़का लड़की, ठीक है, तो फिर कुछ नहीं होने वाला है। यू हैव टू कंटिन्यू वॉट यू आर डूइंग, ठीक है, वॉट यू आर डूइंग एंड बेटर, बेटर देन वॉट यू डिड यस्टरडे। आपको अपने लिए अच्छे से अच्छी चीज करनी ही है। कॉम्प्रोमाइजेस नहीं करने हैं आपको लाइफ में कि मैं ये करूं नहीं करूं, क्या करूं, आज कम क्वालिटी का काम कर लेती हूँ, थक गया हूँ, थक गई हूँ। नो, मैं आपके अपने ग्रोथ की बात कर रही हूँ, झाड़ू पोंछा लगाने की बात नहीं कर रही हूँ। इट्स ओके, एक दिन अगर आपने कम झाड़ू पोंछा लगा दिया, इट्स ओके, बट योर ओन पर्सनैलिटी, योर ओन ड्रीम्स, आप उस पर काम कर रहे हो या नहीं कर रहे हो? नहीं कर रहे हो तो ये रीडिंग, और आप ये रीडिंग देख रहे हो तो आपको ये कहा जा रहा है कि करना शुरू करो, अपने लिए काम करना शुरू करो। जब भूख लगती है तो खुद ही खाते हैं हम, किसी से कितना भी प्यार हो उसको नहीं कहते कि तू बेटा तू आज मेरे लिए खाना खा ले, क्योंकि मुझे तो तेरे से बहुत प्यार है, तेरे खाने से मेरा पेट भरेगा, नहीं होता है ऐसा कभी भी। अपने मरे से ही स्वर्ग मिलता है। ऑल राइट, दिस वॉज योर रीडिंग भाई, मैं इसको और कितना एक्सप्लेन करूँ। कंप्लीटली सुपर्बली एक्सीलेंट कार्ड्स हैं। चलिए आपके लिए ऑरेकल गाइडेंस ले लेते हैं, प्लीज हेल्प करें। लक इज ऑन योर साइड। अब मैं आपको क्या बोलूं, लक इज ऑन योर साइड, ऑब्वियसली लक इज ऑन योर साइड।
मुझे ऐसा लग रहा है कि पिछले 4-5 दिनों में कुछ ऐसे सिचुएशन जरूर हुए होंगे, सर्टेनली, जिसमें आपको लगा होगा कि आप जहां हो वहां से आप चले जाओ। दूसरी चीज, आपको ये लग रहा होगा कि कोई आपको इंसल्ट करने का प्रयास कर रहा है, असम्मानित करने का प्रयास कर रहा है। आई डोंट नो अगर ये सही वर्ड है तो, बट यू अंडरस्टैंड राइट? कोई आपको अपमानित, या राइट, द राइट वर्ड इज अपमान, या अपमानित कर रहा है या करने की प्रयास कर रहा है, या किसी ने कोई ऐसे काम कांड करे हैं। ये जो प्रयास है ना, ये मुंह की खा रहा है ये इंसान राइट नाउ। ये जो भी है, ये एक इंसान है कि अनेक है, कि पड़ोसी है कि रिश्तेदार है, कि आपका फलाना ढिमकाना कोई भी है, ये सब मुंह की खा रहा है राइट नाउ। जूते पड़ रहे हैं उसके मुंह पे राइट नाउ। सो फील गुड अबाउट इट। ठीक है, फील गुड अबाउट इट। जो लोग गलत करते हैं उनके साथ सही यही है, यही सही है। जब हम एक छोटी सी गलती करते हैं और हमें उसका दंड मिलता है, तो ये तो कांड करके बैठे हैं, इनके तो कांडों की गलती, इनके कांडों का भी तो फल इन्हें मिलना ही चाहिए ना। तो इनके कांड का फल अब मिल रहा है। ये कर्म नहीं करते, ये बेचारे लोग कांड करते हैं, तो इनके कांडों का फल भी इन्हें प्राप्त होना चाहिए, जो कि अब प्राप्त हो रहा है। तो ये कुछ भी कर ले, द लक इज ऑन योर साइड। ठीक है, भाग्य आप ही की तरफ है। इस एनर्जी को क्लेम कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको कोई भी उपाय चाहिए, या कोई भी आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए, हीलिंग बुक करिए। आइए हीलिंग के लिए। मणिपुर चक्रा एंड थ्रोट चक्रा की हीलिंग स्टार्ट हो रही है। जल्दी से जल्दी खुद को एनरोल कीजिए। अपने आप को बुरी एनर्जी से बचाना सीखो। जब तक आप सीखोगे नहीं, क्या होता है, भगवान आपके ऊपर कृपा करते हैं और फिर कोई ईवल आई लेकर के बैठ जाता है। ऑफ कोर्स भगवान रक्षा करते हैं, लेकिन हमें भी अपने कर्म को करना पड़ता है। ऑल राइट, सो दिस वॉज योर रीडिंग माय डियर फ्रेंड्स। चलिए मिलते हैं अगली रीडिंग में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।